राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आमला नवमी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को यह व्रत किया जाता है। इसे आमला नवमी भी कहते हैं। इस दिन आमले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध आत्मा से आमले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसके जड़ में दूध देना चाहिए। इसके बाद वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा बांधना चाहिए। कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। पहली कथा। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि वैभव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने ऐसा करना अस्वीकार कर लिया, किंतु उसकी पत्नी अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम से बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत निकला। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने उसे सारी बातें बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस जगत में कहीं स्थान नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकेगी। वैश्य की पत्नी गंगा के किनारे जाकर रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्धा का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली कि तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आमले के वृक्ष की परिक्रमा कर, उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वैश्य पत्नी पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक कार्तिक नवमी का व्रत करने लगी। उसने आमला वृक्ष की परिक्रमा करने के साथ उसकी पूजा भी की। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। दूसरी कथा। एक सेठ आमले नवमी के दिन आमले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता था और सोने का दान किया करता था। उसके पुत्रों को यह उचित नहीं लगता। एक दिन घर की कलह से परेशान होकर वह घर छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां जीवन यापन के लिए एक दुकान खोल ली। उसने दुकान के आगे एक आमले का वृक्ष भी लगा लिया। उसकी दुकान खूब चलने लगी। वह यहाँ भी आमला नवमी का व्रत करने लगा तथा उसने ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दान देने का कार्यक्रम जारी रखा। उधर उसके पुत्रों का कार्य बंद हो गया। उनको समझ में आ गया कि हम तो पिताश्री के भाग्य से ही रोटी खाते थे। बेटे अपने पिता के पास गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। पिता की आज्ञानुसार वे आमला वृक्ष की पूजा करने लगे। उनके यहाँ पे भी पहले जैसी खुशहाली प्राप्त हो गई। एक आमलिया राजा था जो प्रतिदिन 1.25 मन सोने का आमला दान करके खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आमला रोज दान करेगा तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने लगा कि ऐसे तो तुम सारा धन लुटवा दोगे, अब से आमला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के मारे एक उजड़े खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आमला दान नहीं कर सका और आमला दान किए बिना वह खाना कैसे खाए। जब भगवान ने सोचा कि यदि मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले के जैसा ही राजपाट हो रहा है। आमले का वृक्ष उग रहा है। उठकर आमला दान करो और खाना खा लो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आमला हो रहा था। वह फिर से नित्य पहले के समान 1.25 मन सोने का आमला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के आनंददाता से वैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि वन में एक आमलिया राजा रहता है, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया और उसने अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो। इनसे काम तो कम और
मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने कैसे लगी, जो बात है वो बता दे। बहू बोली कि मेरी सास की भी पीठ पर ऐसा ही मस्सा था। वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी, पर हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारी सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरने का, अपने सारे परिवार का रखना। बोलो श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। राधे राधे।